दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 फरवरी सन 2025। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो ड्राई फ्रूट्स और मसालों पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। याद कीजिए, काजू, किशमिश, छोटी बड़ी इलायची में तेजी का हमारा अग्रिम अनुमान, साथ साथ मखाना में हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। ध्यान दीजिए कि मसाले और ड्राई फ्रूट्स का व्यापार करने वाले व्यापारी अपने आप को राजा कहते हैं, क्योंकि ये महंगा भी माल होता है और उसमें धैर्य और अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी मार्केट माना जाता है वो मसाले और ड्राई फ्रूट्स का माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर खबरें और रिसर्च उतनी ही कम अवेलेबल है। लेकिन हमने ये बीड़ा उठाया है कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स और मसाले की, आप तक पहुंचाई जाए, उसका अग्रिम विश्लेषण दिया जाए, और हम किसी हद तक कामयाब हुए हैं। आज देश विदेश के प्रमुख मसाला कंपनियां, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, स्टॉकिस्ट आज हमारे साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप भी अग्रिम विश्लेषण के लिए आप जुड़ सकते हैं। हमारा अनुसंधान, रिसर्च सहयोग राशि अदा करने पर प्राप्त हो सकती है। खबर निकल के आ रही है कि तंजानिया में कच्चे काजू का उत्पादन लगभग 34% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि पश्चिमी अफ्रीका में काजू का उत्पादन जोरदार हो रहा है और वहाँ कटाई जारी है, जबकि ईस्टर्न अफ्रीका के देशों में यह धीरे धीरे कटाई समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तंजानिया, जो कि काजू का एक प्रमुख प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश माना जाता है, वहाँ पिछले साल के मुकाबले इस बार काजू के उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। एक मोटे आंकड़े से पता लग रहा है कि साल 2024-25 के वर्तमान सीजन के दौरान तंजानिया में कच्चे काजू का उत्पादन 4,08,600 टन पर पहुंच गया है, जो गत सीजन में 3.05 लाख टन से 34% अधिक है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि आरंभिक अनुमान 5.95 लाख टन लगाया गया था, उससे ये 31% कम है। यानी तंजानिया का उत्पादन, काजू का उत्पादन 4,08,600 टन है, लेकिन आरंभिक अनुमान ये 5.95 लाख टन किया गया था, जिससे 31% अधिक है। यदि पिछले साल के से देखा जाए तो ये 34% अधिक है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 30 जनवरी सन 2024 तक तंजानिया ने 3,37,700 टन काजू का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात हुआ था, जो कुल अनुमानित उत्पादन का 83% है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अफ्रीकी देशों में तंजानिया ऐसा पहला देश है जहां कच्चे काजू की ऑफिशियली बिक्री नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, ताकि उत्पादकों को बेहतर मूल्य हासिल हो सके। नीलामी के प्रथम सप्ताह के दौरान कच्चे काजू का मूल्य 4,035 से 4,120 शिलिंग यानी डॉलर में देखा जाए तो ये 1.48 से 1.51 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच में दर्ज किया गया था। पिछले साल मार्केटिंग सीजन में कच्चे काजू का नीलामी मूल्य 1,500 से 2,500 शिलिंग, और यदि डॉलर टर्म में देखा जाए तो 0.55 से 0.91 डॉलर प्रति किलोग्राम चला था। यानी इस साल 1.448 से 1.51 डॉलर के भाव पिछले साल के मुकाबले अधिक हैं। साल 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के दौरान तंजानिया से 22.71 करोड़ डॉलर मूल्य काजू का निर्यात किया गया था, जो भारत में भी तंजानिया से भारी मात्रा में काजू का आयात हुआ था। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2024 में काजू के तेज़ी का हमने आपको जो अनुमान दिया था वो अक्षर सत्य साबित हुआ, और काजू ने शानदार तेज़ी दिखाई। लेकिन दोस्तों, एंट्री और एग्जिट ये व्यापार के अंदर सबसे अहम है। आपने कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ आपको एग्जिट करना है। यदि आप 10 में से 7 आपके व्यापार सौदे सही हैं, 8 सही हैं, तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि आज भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब संयुक्त प्रयासों से जो रिजल्ट निकलते हैं वो अद्भुत होते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, छोटी बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी और सौंफ,
हल्दी, जीरा, इन सभी पर अपडेट आपको मिलते हैं। मखाना, काजू, बादाम। दोस्तों, बादाम पर हमारे साल 2024 के जो शानदार नतीजे आपसे छिपे नहीं हैं। बादाम के अंदर एक तरफा तेज़ी बनी और काफ़ी परेशानी, हैरानी व्यापारियों को हुई, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट सेल कर दी थी। कोल्ड स्टोरेज के व्यापारियों को भी बड़ी परेशानी हुई, जिन्होंने माल बेच दिया था और ये सोच के कि बादाम में दाम गिरेंगे जब उसमें खरीद के हो जाएगा सौदा सेटल्ड, लेकिन नहीं हो पाया। छोटी बड़ी इलायची के अंदर भी हमारे जो अग्रिम अनुमान वो सही साबित हुए। दोस्तों, जब तेज़ी में आपको बेचना नहीं है, मंदी में आपको खरीदना नहीं है, और वो पत्र पत्रिकाएं, वो विश्लेषक जो तेज़ी आने पे तेज़ी की बात कर लेते हैं, मंदी आने पे मंदी की बात कर लेते हैं, वो दोनों जगह परेशान होते हैं। तो दोस्तों, विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।